नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार अहिरिया। डीएनटी अहिरिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ जनपद मुरादाबाद की। जनपद मुरादाबाद में अहिरिया समाज के जो बच्चे हैं उनके जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहे। प्रशासन को उन्होंने कुछ अहिरिया जाति के एविडेंस दिए, लेकिन किसी अभिलेख में उनके अहेड़िया लिखा हुआ है और प्रशासन जो तहसीलदार हैं उनसे कहा भी गया भाई अहेड़िया की इंग्लिश लिख दो, तो लिखने के बजाय समाधान करने के बजाय वो अहेड़िया के नाम से इतना उलझा दिया है और स्पष्ट कर दिया है कि हम यहाँ किसी भी तरह से जाति प्रमाण पत्र आपके नहीं जारी करेंगे। अब मैं बात करने जा रहा हूँ अहेड़िया जाति के संबंध में। और उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 1961 में एक जनगणना कराई थी। उस जनगणना में मुरादाबाद जनपद की स्थिति, जो अमरोहा आदि जिले, वर्तमान में अमरोहा जिला है, अब हम अमरोहा जिले में निवास करने वाली अहिरिया जाति की जनगणना के तथ्यों पर प्रकाश डालते हैं। 1961 में जनगणना की गई थी। उस समय उत्तर प्रदेश सरकार, जो जनगणना मंत्रालय है, उन्होंने अहिरिया जाति को करवल की उपजाति बना दिया था। जब उपजाति बना दिया था तो उपजाति के आधार पर जनगणना की गई थी। तो जो एक जनगणना बुक 1965 में जारी की गई थी उत्तर प्रदेश शासन द्वारा, और जब उस उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जो बुक जारी की गई थी, केवल अंतर्गत वर्तमान में अमरोहा अलग हुआ है, तो काउंटिंग मुरादाबाद में ही होगी। तो मुरादाबाद का जो बुक है उसका एक पेज है 128 नंबर। उस 128 नंबर पर क्रमांक 2 पर लिखा हुआ है, जनगणना की जो जनसंख्या के आंकड़े हैं जिले वाइज, क्रमांक 2 पर बहिलिया जाति लिखा हुआ है और टोटल पॉपुलेशन उन्होंने लिखी है 134, यानी कि अमरोहा जनपद में बहिलिया जाति भी निवास करती है। अब प्रकाश डालते हैं क्रमांक 18 पर करवल जाति के संबंध में। जबकि करवल 1961 से पहले, मान लीजिए 1951 में जनगणना हुई थी, तो प्रतापगढ़ और बस्ती में पूरे उत्तर प्रदेश में केवल गिनती के मात्र 126 करवल थे। अब मुरादाबाद में 61 में जो जनगणना हुई थी करवल समुदाय की, तो उसमें 3976 करवल। अब बताइए 126 से 3976 कैसे संभव हो सकती हैं 10 साल के अंदर? किसी भी सूरत में नहीं। लेकिन फिर भी प्रशासन ने अहिरिया को ऐसे मकड़ जाल में उलझा दिया है कि समाधान करने के बजाय उसे उस जटिलता की ओर ले जा रहे हैं। लेकिन उसका फायदा प्रशासन उठा रहा है, क्योंकि हमारे लोग अनपढ़ हैं, अज्ञान हैं, किसी के बहकावे में आ जाते हैं, तथ्यों के आधार पर चल नहीं सकते। अब करवल जाति की स्पष्ट होगी कि 3976 जनसंख्या थी 1961 में मुरादाबाद जनपद में। उसमें अमरोहा जो पहले तहसील लगती थी, क्षेत्र था, अब जनपद है तो अलग है। तो एरिया तो उसमें बरकरार है, तब भी थे और आज भी हैं एरिया। लेकिन प्रशासन की लापरवाही से क्षेत्र की भाषा की बोली के हिसाब से वहाँ अहिरिया ना बोलकर अहिड़िया बोल दिया जाता है। जैसे पंजाब के कुछ प्रांतों में अहिड़िया बोल दिया जाता है, क्योंकि पहले 1950 से पहले जो प्रांत था वो उस तरफ मिला हुआ था। लेकिन जैसे ही संविधान लागू हुआ तो यूनाइटेड प्रोविंस को उत्तर प्रदेश कर दिया, दिल्ली बना दिया, वेस्ट पंजाब बना दिया। तो इस तरह से क्षेत्र बंटवारा हुआ। तो ये, लेकिन बोली वहीं की जैसी बोली है उसी के आधार पर अहिड़िया बोला जाता है। लेकिन लिखोगे तो आप क्या लिखोगे? चलिए, अब मुरादाबाद जनपद की जो जो जनगणना हुई थी, उस जनगणना का एक पेज नंबर 190 है। अब उस पे फोकस डालते हैं। 190 पर जो कॉलम है उसमें एक बास्केटरी यानी टोकरी बनाने वाले, छबड़ा, डलिया, टोकरी बनाने वाले लोगों के बारे में हम बताएं, समुदाय के बारे में। तो वहां अहेरिया लिखा हुआ है स्पष्ट। अन्य समुदाय भी हैं, अहिरिया लिखा हुआ है। अहिरिया के कितने पर गांवों में? अहिरिया के 8 गांवों में और 120 परिवार टोकरी बनाने, छबड़ा, टोकरी, डलिया, झाल जो भी बनाते हैं, और उनकी जनसंख्या दर्शाई है 419।
यानी 419 लोग टोकरी बने हुए हैं। इसी आधार पर पासी जाति 5 गांवों में निवास करती है और उनके 76 परिवार हैं, टोटल 144 दर्शाई हैं। और सर्वे में मकर जाल में उलझाने के लिए इन तथ्यों को बिल्कुल छुपा दिया है। अरे भाई, 1961 में वहाँ बहेलिया भी थे, वहाँ अहिरिया जो कि करवल बना दिए गए थे वहाँ निवास करते थे, पासी भी निवास करते थे। लेकिन आज विसंगति क्यों? आज अहिरिया नाम से विसंगति क्यों? तथ्यों को क्यों छुपाया जा रहा है? तो मैं अपने समाज के लोगों से कहूँगा, क्योंकि प्रशासन आपकी नहीं मानेगा, इसलिए मिलजुल कर पैसा इकट्ठा कीजिए और अपनी तरफ से, अपने ज़िले की तरफ से रिट फाइल कीजिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ। जनगणना में आपकी रिकॉर्ड में अहिरिया की जनगणना है, पॉपुलेशन है और आपके पास साक्ष्य भी हैं। अगर ये प्रशासन अहिरिया बताता है तो रिकॉर्ड में आपने अहिरिया लिखा क्यों? ये हमारी गलती नहीं है, क्योंकि हमने नहीं लिखा। वहाँ कहीं पसिया लिखा हुआ है, कहीं फसिया लिखा हुआ है। ये विसंगति क्यों? ये आपके कर्मचारियों के द्वारा लिखी गई है। हम फसिया हैं या पसिया हैं, जिस रिकॉर्ड में जिसके साथ हैं उसको तो मानोगे। भाई 1961 में जब जनगणना हुई थी तो पसिया को बहेलिया के साथ इंक्लूड मानकर जनगणना कराई गई थी और पसिया को ही कहीं कहीं शब्द में शब्द भ्रांति में फसिया बोल देते हैं, जो कि एससी में आता है और पासी के साथ इंक्लूड कर माना जाता है कि ये पहले से पासी थे। तो ये जो विसंगतियां हैं, इसको संशोधन करने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप लोग पैसा इकट्ठा कीजिए, हाई कोर्ट में रिट फाइल कीजिए, जिससे कि आपके आने वाली पीढ़ी को उसका संवैधानिक अधिकार मिल सके। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।